हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो और शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पर पैसे कैसे कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऑप्शन बाइंग यहाँ पे किया जाता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन बाइंग में आज शॉर्ट सेलिंग सीखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर कैसे किया जाता है। वो भी एप्लीकेशन के अंदर जाके ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और वहां पर हम प्रॉपर सीखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कैसे किया जाता है। उससे पहले बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा कि शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है। जी दोस्तों, पता है ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग किस में करते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, ये भी पता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल बंदा है, वो लोग क्या करते हैं ऑप्शन बाइंग में कि वो लोग बाय करते हैं। जैसे कि अगर कोई शेयर का दाम 100 रुपए है तो हम लोग यहाँ पर खरीद लेंगे इस शेयर को, और जैसे ही उस शेयर का दाम 110 रुपए जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बेच देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग को 10 रुपए का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में जस्ट हम लोग इसका उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? और उसका उल्टा परिणाम भी होगा, तभी हमको फायदा होगा। जैसे बाइंग में क्या हुआ कि शेयर का दाम 100 था, 110 गया, मतलब मार्केट जो है वो ऊपर गया, तब जाके हम लोग को यहाँ पर फायदा देखने को मिला। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शेयर को बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि शेयर को बेचते हैं। बेचने के बाद शेयर का दाम जब कम घटेगा तब हम लोग उसको वापस से खरीद लेंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कोई भी शेयर का दाम यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए शेयर का दाम है। अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू में ही उसको सेल कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग सेल कर देंगे। सेल कर दिए। सेल करने के बाद जब उस शेयर का प्राइस 90 रुपए आ जाएगा, या फिर 85 रुपए, 85 रुपीज, या फिर 92 रुपीज, जब वो आ जाएगा तब क्या करेंगे, हम लोग उसे फिर से बाय कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तब जाके हमको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, और इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग। तो इजी भाषा में आप समझ ही गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं और बाइंग किसे कहते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो पर क्या समझने वाले हैं कि शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं, तो ये तो समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग हम लोग एक्चुअली में ग्रो एप्लीकेशन में करते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस स्क्रीन पर समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग हम लोग यहाँ पर कहते किसे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड करने सिखाऊंगा। देखिए ऊपर में दिख रहा होगा आइकन, उसमें सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड मनी का, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा कि नीचे में देख रहे होंगे यहाँ पर ऐड मनी लिखा हुआ होगा। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और ऐड मनी जब वहाँ पर क्लिक कर देंगे तब वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा यहाँ पर कि पैसा ऐड करने का। याद रखिएगा, आप 100 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा कर सकते हैं। 50 रुपये से नीचे नहीं करना है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 300 कर लेते हैं। 300 क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर क्या करें, नीचे में ऐड मनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो ऐड मनी पे क्लिक करना है। इतना याद रखिएगा कि 100 रुपये से आपको यहाँ पर हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर 300 पे क्लिक किया ऐड मनी पे, आपको यहाँ पर फोन पे ले जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया होगा वो लिंक ले जाएगा। और देखिए यहाँ पर पेटीएम जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग यहाँ पर डन कर देते हैं। आप आते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पैसा जो है वो हम लोग का यहाँ पर आया है कि नहीं। तो देखिए 300 रुपये जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और आप लोग यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि फ़ोनपे में जाएगा या फिर जिसमें भी अपने अकाउंट लिंक करके रखा है वहाँ से आप यहाँ पर अपने पेमेंट है वहाँ से ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक्सप्लोर के ऑप्शन पे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का जो शॉर्ट सेलिंग है वो स्टॉक्स पे कैसे करते हैं। तो इन 4 स्टॉक्स में आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा रिलायंस पावर के नाम से स्टॉक्स, जिसका दाम 31 रुपये 15 पैसा चल रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर अभी शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट सेलिंग हम लोग किसी स्टॉक्स में करते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो किसी इंडेक्स में भी कर सकते हैं, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो करेंगे यहाँ पर रिलायंस पावर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रिलायंस पावर में क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिलायंस पावर पर क्लिक करेंगे, उसका प्राइस जो है वो 31 रुपये 14 पैसे है। और आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज़, आप कोई भी ऐप को यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स को यहाँ पर आप जब शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो स्टॉक्स जो है वो नीचे जाने वाला है कि नहीं, क्या उस स्टॉक्स पे बैड न्यूज़ आया है कि नहीं, क्या वो स्टॉक्स आने वाले टाइम पे प्रॉफिट तो कहीं नहीं दे देगा। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक चीज़, नीचे में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन फिलहाल देखने को मिल रहा होगा, सेल और बाय का। तो वहीं से हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करेंगे। ताकि ऊपर देखिए फिलहाल रिलायंस पावर का जो प्राइस दिख रहा है वो
31 रुपये 7 पैसे 12 पैसे यहाँ पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर सेल के बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे ही सेल के बटन पे क्लिक करेंगे, ऊपर में दो ऑप्शन है, एक है NSE का और एक आ जाएगा BSE का। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर NSE ही रहने देंगे, BSE में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। ऊपर में आपको डिलीवरी इंट्राडे MFT दिख रहा होगा, तो सिंपली इंट्राडे पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर अनअवेलेबल है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ दूसरा स्टॉक्स फाइंड करते हैं कि जो स्टॉक्स यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के लिए अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनअवेलेबल बार बार बता रहा है, तो हम लोग को सिंपली बैक आना ही पड़ेगा और वहाँ पर हम लोग को दूसरा स्टॉक्स को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ताकि हम लोग वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकें। तो आप लोग को यहाँ पर एक और स्टॉक्स देखने को मिल रहा होगा, नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टॉक्स देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट में है, जिसका दाम लगभग 198 रुपये के आसपास चल रहा है। तो क्लिक करेंगे उसमें, जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आपको फिर से वो ये जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा, जिसका 98 रुपये दाम चल रहा है। और अभी जो सेल और बाई का ऑप्शन जो नीचे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, जो रिलायंस पावर में आपको देखने को मिल रहा था। तो मैंने बताया आपको कि बहुत सारे आपको चीज़ पहले देखना पड़ेगा किसी भी स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग सेल पे क्लिक कर देते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पर NSE पे ही रहने देना है। ऊपर में देखिए डिलीवरी इंट्राडे MTF है, तो इंट्राडे पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इंट्राडे पे क्लिक कर पा रहे हैं। अब नीचे में प्राइस मार्केट लिखा हुआ है और प्राइस लिमिट है। तो हम लोग को क्या करना है कि लिमिट पे करना है। जैसे कि अभी के दाम पे 198 रुपये 2 पैसे चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राइस को यहाँ पर लिमिट करेंगे। और प्राइस लिमिट में क्या होता है कि हम लोग अपने आप से ही यहाँ पर जो पैसा है वो सेट कर सकते हैं। और क्वांटिटी का बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक नहीं हम लोग यहाँ पर 2 क्वांटिटी ले लेते हैं। 2 क्वांटिटी लेने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कैसे मार्केट यहाँ पर चल रहा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो हम लोग जो क्वांटिटी यहाँ पर लेने वाले हैं वो आप लोग बताइए, 1 क्वांटिटी ले या फिर 2 क्वांटिटी ले। मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 क्वांटिटी लेना चाहिए, तो 2 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ नीचे मार्जिन का ऑप्शन है, तो मार्जिन आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है मार्जिन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको मार्जिन नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 2 क्वांटिटी ले लिए हैं। अब हम लोग का नीचे में प्राइस लिमिट है, वहाँ पर हम लोग 198 रुपीज़ यहाँ पर सेट कर देते हैं। 198 रुपये में मतलब कि यहाँ पर हमको ये जो माल है वो मिल जाएगा। मार्जिन को आपको ध्यान नहीं देना है, मार्जिन रहे ना रहे कोई दिक्कत वाला बात नहीं, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर सिंपली हम लोग को ध्यान देना है कि 198 रुपये में ये जो माल है 2 पीस हमको मिल रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर सेल बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये जो 2 क्वांटिटी है इस स्टॉक्स का वो हमारे को मिल चुका है। और वो जो मिला है स्टॉक्स वो उसका दाम लगभग 198 रुपये है। तो सिंपली हम यहाँ पर ऑर्डर्स पा जाएंगे। ऑर्डर्स पाने के बाद सिंपली उसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सेक्शन में अभी हम लोग हैं। पोजीशंस ऑर्डर ऊपर में दिख रहा होगा आपको, और नीचे में जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है वो दिख रहा होगा आपको। सिंपली कि 2 ऑर्डर है उसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स आप कितने में बाय किए हैं, कब बाय किए हैं, कितना क्वांटिटी बाय किए हैं, और जो वैलिडिटी है वो डे एंड तक है, मतलब कि आज के टाइम पे 3:30 बजे तक ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इंट्राडे कर रहे हैं तो 3:30 बजे तक जो ऑर्डर है अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा और जितना प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ वो आपको वहाँ पर दिखने लगेगा। याद रखिएगा इंट्राडे का पोजीशन में ये चीज़ होता है कि मतलब कि इंट्राडे में 3:30 बजे तक अगर आप पोजीशन कट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो पोजीशन खुद से वो कट जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो प्राइस चल रहा है वो 197 के आसपास चल रहा है, और जो हम लोगों ने बाय किया था 198 रुपये के आसपास बाय किया था। मतलब कि 198 रुपये से नीचे जितना बार यहाँ पर मार्केट जाएगा 97, 94, 95, 93, मान लीजिए कि ये चला जाता है 188 तक, तो मतलब कि एक क्वांटिटी में हम लोग को यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक क्वांटिटी में 10 रुपये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यही मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी परचेज किया हुआ रहता और 10 रुपये आपको एक क्वांटिटी में देखने को मिलता, तो आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट होता वो 1000 रुपये के आसपास होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे स्टॉप लॉस ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप चाहें तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जब मार्केट यहाँ पर चला रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर खुद से एग्जिट लेंगे, तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। चलिए आप बैक आते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब पोजीशन में कभी 0 प्लस 0.34 0.16 अभी आपको इतना छोटा अमाउंट देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने मात्र यहाँ पर 2 क्वांटिटी परचेज किया है, वो भी 300 के लगभग में अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी परचेस करना है एक अच्छा खासा हेवी अमाउंट परचेस करना है, ताकि आप यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर उठा सके। तो आपको छोटा परचेज नहीं करना, अच्छा खासा हेवी अमाउंट परचेज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जाएंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बाय करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब सेल किए थे
सेल करने के बाद जो हमारा क्वांटिटी ये है, अब बाय करने के लिए सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्जिट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे बाय का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि अब हम लोग इसे बाय कर लेते हैं, क्योंकि सेल तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और शॉर्ट सेलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। तो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा बाय का, सिंपली हम लोग यहाँ पर बाय के बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही बाय के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो ऑर्डर है फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमने 2 क्वांटिटी पहले सेल किया था वो हमारा जो है वो अब बाय हो जाएगा। तो सिंपली बाय पे क्लिक किए, अब डन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पोजीशन है वो प्लस 0.26 जो है वो हमारा प्रॉफिट दिया है। अब इतना कम प्रॉफिट आप लोगों को लग रहा होगा, तो उसके पीछे का मैं कारण बता दूं कि मैंने 2 ही क्वांटिटी बाय किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर में यहाँ पर 2 ही क्वांटिटी बाय किया था, ताकि बहुत कम पैसे में बाय किया था। अगर आपके पास 5,000 10,000 रुपये रहे, अगर आप क्वांटिटी बाय करते हैं ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो अब देखें यहाँ पर 299 रुपीज़ के आसपास बचा हुआ है, 299.29 के आसपास बचा हुआ है। जो हमारा यूज्ड बैलेंस है वो माइनस 0.71 के आसपास है। इतना हम लोगों ने बैलेंस खर्चा किया, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रोकरेज वोकरेज कटता है सब मिला के इतना कटा है। अब यहाँ पर जो हमारा है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स में आपको ये दिख रहा होगा, पोजीशंस में ये दिख रहा होगा, मतलब सारा कुछ A to Z आपको यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत सारा कुछ यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के बारे में A to Z जानकारी मिल चुका होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।